हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए करंटली पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप के, इस समय पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है ये जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देन अगर पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, एंड देन हम चेक करेंगे इस पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती हैं तो उनका रिस्पॉन्स क्या है आपको लेकर, उनके मन में क्या विचार चल रहा है आपको लेकर। सो रीडिंग में बहुत ही पेशेंस के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी सी आप कह सकते हो कि एलोबरेट ज़्यादा की जाती है, ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेजर एनर्जी क्या है इस पर्सन की। ओके, सो कोई अगर ओवन में कुछ बना रहा है तो सुन लो, आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आपके पर्सन राइट नाउ में जो मैं यहाँ एक्सप्रेस करूँ कि उनकी मेजर एनर्जी क्या है, वो है अट्रैक्शन, एडिक्शन, ठीक है, डिज़ायर। ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचती हैं, आपकी तरफ कनेक्ट करती हैं। डिज़ायर है उनकी आपके साथ रहना। डेफिनेटली वो एक तरह से एक पुल फील करते हैं, एक मेजर पुल फील करते हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि और ये सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये इमोशनल भी हो सकते हैं, ये मेंटली भी पुल फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की बात सोचो, नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ ना कि इंस्पायरिंग एनर्जी आ रही है, क्रिएटिविटी माइंड में आ रही है, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपके साथ बातचीत करें, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, कैसे इस रिश्ते में जो है सेल्फ एक्सप्रेशन जो उनके हैं वो कैसे आपके सामने एक्सप्रेस करें, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। कहीं ना कहीं डिज़ायर्स इतनी हैं कि कनेक्ट करें, बट बॉटम ऑफ द डेक से देखो ये कार्ड क्या कह रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये एनर्जी कहती है कि खुद को होल्ड बैक करना, खुद को ये अपने आप को भी ये फीड करते हैं दैट आई एम द बेस्ट। ये खुद को ये फीड करते हैं कि आई कैन लिव माई लाइफ, ठीक है, आई कैन मैनेज विदाउट यू, मतलब आपके बिना रह सकते हैं, आपके बिना खुश रह सकते हैं, ठीक है, आपकी तरफ कांटेक्ट नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे। खुद को ये फीड करते हैं, अपने दिमाग को ये फीड करते हैं, क्योंकि एक डीमन बैठा हुआ है ईगो का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अदरवाइज अगर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका मन है आपसे कनेक्ट करने का। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। सी कितने सारे एक्सप्रेशंस हैं जो इन्होंने आपके सामने नहीं रखे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं रखी है, अपनी सारी बातें आपके सामने नहीं रखी हैं, सब सच आपको नहीं पता है। कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की एनर्जी है, खुद को कंट्रोल करें, आपको कंट्रोल करें अपनी लाइफ में, आपको जाने ना दें, ये एनर्जी है। देखो यहाँ है 9 ऑफ कप्स, है ना, कितने डिज़ायर्स हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करना, ये इनकी राइट नाउ स्थिति चल रही है। एंड अगर आप देखो तो थोड़ा सा वो एक फैक्टर होता है ना पॉजिटिवनेस का, वो भी है यहाँ पर। अगर मान लो किसी के साथ आप कनेक्ट हो गए हो, मूव ऑन हो गए हो, लाइफ में आगे बढ़ गए हो, तो वो भी एक पॉजिटिवनेस की कनेक्टिविटी भी, मतलब पॉजिटिवनेस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्स कितने टाइटली इस पर्सन ने होल्ड किया हुआ है, ऐसे ही इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत टाइटली कंट्रोल किया हुआ है। अदरवाइज इनका मन है, क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि इनका मन है कि ये आप तक पहुँचे, आपको अपने मन की सारी बातें बताएं, बट किसी रीज़न की वजह से, ये कोई मजबूरी हो सकती है, ये कोई इनका ईगो हो सकता है, या कोई डर हो सकता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको सामने बता नहीं रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जैसे इस पर्स को होल्ड कर रखा है ना, कि इतना टाइटली कि कहीं जाए ना पर्स, ऐसे ही उन्हें लगता है कि आप भी किसी और के पास ना जाओ, किसी और के साथ ना मिलो, किसी से बात ना करो, किसी के साथ आप आगे मूव ऑन ना हो। तो ये चाहते हैं ऐसे कंट्रोल करना आपको भी, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। द
मून, अभी मैंने डर की बात कही ना, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, द एम्प्रेस, स्टेबल रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मन ही मन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मन ही मन, जैसे मैंने बोला ना, मन ही मन खुद को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, वो मन ही मन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, याद आती है तो क्या होता है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उलट पुलट हो जाती हैं ना, तो कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सोसाइटी है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, करियर है, ये सब कुछ इस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। आउटर लेवल पे मैं देखूं तो पर्सन अपने आप को हिडन रख रहे हैं। आउटर लेवल पर अगर यहाँ पर देखा जाए, मून की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ डर है इनके अंदर कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है या फिर आपकी लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही है रिश्ते के लिए, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इन्हें नहीं आता, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ऊपरी तौर पर तो ये डर बैठा हुआ है, डर ही डर में जी रहे हैं ये, ठीक है। खुद के साथ भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये बहुत अगर इमोशनल हो जाएंगे तो लाइफ में प्रैक्टिकल जोन में जाना मुश्किल हो जाएगा, अटैचमेंट्स में चले जाएंगे आपके साथ, ठीक है। ये एक डर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी सिनेरियो भी रहा है, कुछ लोगों के लिए कुछ हिडन एनिमीज रहे हैं आपके रिलेशनशिप में जिन्होंने चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी है। इंटरनल लेवल पर इन्हें लगता है कि इन्हें कनेक्ट करना चाहिए, बट इन्हें डर लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। इंटरनल लेवल पर इन्हें लगता है कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपके साथ बिल्ड करनी चाहिए, आपको किसी तरीके का कोई प्रॉमिस देना चाहिए, कोई कमिटमेंट देना चाहिए। बट यहाँ पर देखा जाए 4 ऑफ कप्स, इन्हें ये लगता है कि शायद अपनी लाइफ में आप कंटेंट हो, अपनी लाइफ में आप खुश हो। जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि शायद आपके पर्सन को एक पॉजिटिवनेस इसलिए फील हो रही है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर मैं अप्रोच करती हूँ या करता हूँ तो शायद मेरा पर्सन लाइफ में कंटेंट है, उसके पास अपने पास बहुत सारे काम, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे एडमायरर्स हैं या लाइफ में बहुत कुछ वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो उसे अप्रोच करना ईजी नहीं है। हो सकता है वो पर्सन मुझे रिजेक्ट कर दे, तो ये डर इनके अंदर अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने कई बार 4 ऑफ कप्स के साथ ये भी बताया है कि आपके पर्सन को हो सकता है इस रिलेशनशिप को चेंज करना है। चेंज कैसे कि ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, बट अब ये चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, इस रिलेशनशिप को यहाँ कट करके एज अ फ्रेंड बढ़ा जाए लाइफ में आगे। बट यहाँ पर आप उन्हें ये लगता है कि आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके फ्रेंडशिप जोन में नहीं आना चाहते हो, ठीक है। ये डर है उन्हें आपको अप्रोच करने में। दूसरा कि हो सकता है आपके पर्सन फ्रेंड थे आपके और उन्हें अब इस फ्रेंडशिप जोन से रिलेशनशिप जोन में जाना है, तो उन्हें ये डर है कि अगर आपके पास वो रिलेशनशिप जोन के लिए आते हैं और वो लाइफ में आपके साथ लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि आपके पास आप किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और है या कोई पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, तो वो अप्रोच करने से डर रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ नजर आ रही है। सी बॉटम ऑफ द डेक में भी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्लियरली उन्हें लगता है कि अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो जो उनकी ईगो है या जो उनका एक खुद के लिए एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। एस ऑफ कप्स बताता है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स का ओवरफ्लो होना। एस ऑफ कप्स बताता है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहना। एस ऑफ कप्स बताता है कि न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो अब हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर हमारे एस ऑफ कप के साथ आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पर इन्हें ये है कि ये शायद इस एक्सप्रेशंस को, इस फीलिंग को, इस इमोशन को आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं, ये छुपे रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैट की एनर्जी है। कैट की एनर्जी क्या कहती है कि चीज़ों को छुपाए रखो, हिडन रखो, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट इन्हें ये लगता है कि शायद हो सकता है आप कोई साइकिक हो, कोई हीलर हो, कोई किसी तरीके का आप कुछ रिचुअल्स करते हो, तो इन्हें लगता है कि शायद आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से ये इमोशंस इनके अंदर आए हैं। इनके अंदर इतने इमोशंस थे नहीं, ठीक है। बॉटम द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली इनकी जो है स्टेटस की वजह से, मनी
की वजह से इनको आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी, लाइफ में आपका फ्यूचर नहीं बन पाएगा, तो ये अपने इमोशंस को बहुत छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। दी एम्प्रेस की एनर्जी बताते हैं यहाँ पे क्यों है। एम्प्रेस मुझे न्यू बिगनिंग तो बताता ही है, बट एम्प्रेस क्योंकि एस ऑफ कप्स आ रहा है उसके बाद यहाँ पर एम्प्रेस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग अगर आप लोगों की हो गई है तो यहाँ पर ये पर्सन को रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। और अगर न्यू बिगनिंग नहीं हुई है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि पर्सन हो सकता है फैमिली से बहुत, फैमिली में किसी पर्सन को, हो सकता है मॉम को, डैड को, सिबलिंग को, किसी को, मतलब अपनी फैमिली में से किसी एक को कहते हैं ना कॉन्फिडेंस में लेके चल रहे हैं कि किसी एक से तो इन्होंने आपके बारे में बात करी है, और स्पेशली ये मदर हो सकती है क्योंकि यहाँ एम्प्रेस आ रहा है साथ में, तो इन्होंने अब या तो अपनी मदर से आपके बारे में बात करी है या अपनी सिस्टर से आपके बारे में बात करी है, जिनके साथ ये मतलब कॉन्फिडेंशियल अपनी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज नजर आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर क्यों आई है एम्प्रेस की एनर्जी। सी हाई प्रीस्टेस, मैंने बोला ना किसी से तो बात करी है इन्होंने, और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन हुई है कि किसी को बतानी नहीं है बातें, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस क्या है? हाई प्रीस्टेस है बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जीज। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर टीचर को भी जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो हो सकता है कोई इनके गुरु हैं, कोई इनके मेंटोर हैं जिनसे इन्होंने आपके बारे में बात करी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि हाई प्रीस्टेस, मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना कि शायद आप कोई साइकिक, कोई हीलर हो जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप कुछ करते हो जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। दूसरा, हाई प्रीस्टेस भी ब्यूटी की बात करता है, और ये इनर ब्यूटी की बात करता है। एम्प्रेस आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी दोनों की बात करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो मेन जो आपका ये जो पेयर बना है कार्ड्स का, ये बता रहा है कि आपको बहुत गॉर्जियस ब्यूटीफुल मानते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अब आप हैंडसम हो, स्मार्ट हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, बट बहुत ज़्यादा गॉर्जियस गुड लुकिंग मानते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन इन्हें लगता है आपने ग्लो अप किया है पहले से, अब में आपने अपनी लाइफ में अपने ब्यूटी पे, अपनी बॉडी पर आपने काम किया है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इन्हांस, ब्यूटी में इन्हांस किया है, एजुकेशन में आपने जो है अच्छा कर रहे हो आप, या आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं मुझे। ये देखो, यहाँ नंबर 2 की एनर्जी है, यहाँ नंबर 3 की एनर्जी है, और ये दोनों ही जो है मेजर अरकाना, पहले हाई प्रीस्टेस आता है देन एम्प्रेस आता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि लेवल अप होना चाहिए अब रिश्ते का, ठीक है। अंदर ही अंदर इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती है कि यू आर द वन जो आप इनके लिए सबसे बेस्ट हो, ओके। द एम्प्रेस बेस्टेस्ट कार्ड होता है फेमिनाइन एनर्जी के लिए। अगर आप फेमिनाइन इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंपैटिबल देखते हैं अपने लिए, ठीक है। यहाँ है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दे आर इन थर्ड पार्टी एंड दे आर नॉट हैप्पी विद दैट रिलेशनशिप, ये ज़्यादा खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में, तो ये इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं आपके साथ हमेशा बने रहना, ठीक है। आपकी आईज बहुत प्यारी लगती हैं इस पर्सन को, स्पेशली इसमें देखो यहाँ पर आई का कितना इफेक्ट दिया हुआ है इस कार्ड में, ठीक है। इनको आपकी आईज बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, एंड कहीं ना कहीं मून जो है यहाँ पर ये बताता है कि इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आपसे बहुत सारी बातें ये कर लेते हैं, या हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा बातें करते थे, अगर अभी नो कॉन्टेक्ट चल रहा है तो बहुत कुछ आपको बता देते थे लाइफ का, ठीक है। किसी तरीके की कोई ज्वेलरी, कोई, क्योंकि मैं हर कार्ड में देख पा रही हूँ, मुझे ज्वेलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हो सकता है फंकी ज्वेलरी पहनना या ब्रेसलेट्स या लॉन्ग ईयरिंग्स वगैरह कुछ ऐसा पहनना आपको पसंद है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पे अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी को बताता है। ये पर्सन क्लियरली देखो हर तरह से रीडिंग में ये आ रहा है कि कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इन्हें स्ट्रगल फील हो रहा है आपकी तरफ आना, क्योंकि अब ये स्ट्रगल फील हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, मैं इसको भी एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ ताकि मुझे ये ना रहे क्यों आए हैं ये कार्ड ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो देखो ड्रामा है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, फैमिली में ड्रामा हो सकता है, फैमिली वाले हो सकता है नहीं मान रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हें ये लगता है कि इनकी लाइफ में अभी करियर जो है, करियर इनका जो एरिया है इनकी लाइफ में वो भी ज़्यादा खास चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। माइनर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इनको सुनने को मिला है, या इनके साथ कुछ हुआ है ऐसा जो कि आपकी फैमिली ने किया है। देखते हैं क्या आता है यहाँ। पहले हम 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये करियर को ऑप्ट करें या आपको ऑप्ट करें, थर्ड पार्टी को ऑप्ट करें या आपको ऑप्ट करें, फैमिली को ऑप्ट करें आपको ऑप्ट करें, सोसाइटी को ऑप्ट करें आपको ऑप्ट करें, मतलब कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन है यहाँ पर।
और देखो फेस तो करना पड़ेगा। यहाँ टाइगर, ये लाइन की एनर्जी है, यहाँ पे भी लाइन की एनर्जी है, तो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे यही आ रहा है कि यस, इन्हें डेफिनेटली एक्शन लेना पड़ेगा। ये हो सकता है फैमिली के सामने या सोसाइटी के सामने आपके बारे में बातचीत कर भी रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, और ड्रामा को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना फैमिली का, अभी मैंने पहले ही बताया आपको, हो सकता है इनकी फैमिली ड्रामा कर रही है यहाँ पे, तो वो यही एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप्स में फैमिली भी हो सकती है, और हो सकता है इनकी लाइफ में ये मैरिड है और इनकी लाइफ में मैरिज लाइफ कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रही, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आया है। देखो मैं यहाँ पे 3 आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो इनकी लाइफ में इनकी फैमिली, ठीक है, आपको लेकर इन्हें कुछ बोलती है, या हो सकता है आपके साथ जो रिश्ता इनका रहा है उसके लिए इनको ही ज़्यादा बोला जाता है कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर की फैमिली के सामने ये आपके और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हैं। इनको मैरिज के हो सकता है ऑफर दिए जा रहे हैं, बट ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रहे हैं, और फैमिली अभी शायद मान नहीं रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है। तीसरा कि आपके पर्सन यहाँ पर जो जिस भी स्थिति में है, मतलब किसी के साथ अगर ये मैरिड है, किसी के साथ इनकी एंगेजमेंट हो गई है, किसी के साथ इनका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पर दे आर नॉट हैप्पी, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ें डिसाइड करने में, ठीक है ना, और ये आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपके साथ जो एक बहुत अच्छा समय बिताया ना, उनकी यादें नहीं निकलती हैं दिमाग से। ओके, 10 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या और नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। WYZ XBSPVZOPX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन के मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन। देन ब्लॉकेज भी देखूंगी मैं, क्या ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। इस पर्सन का मैसेज आपके लिए, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द डेक में, स्टार्ट ऑफ द कार्ड में क्या कहा था कि स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में मैंने कहा था कि इनको पॉजिटिवनेस फील हो रही है, कि शायद हो सकता है आप मूव ऑन हो गए हो, तो डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि शायद आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी या तो एंगेज्ड है या मैरिड है, इसलिए ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए नहीं लगता है कि आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, जो मैंने एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी बताया था कि आपके पर्सन अपने आप को पुल बैक कर रहे हैं, अदरवाइज उनको न्यू बिगनिंग करने का बहुत मन है आपके साथ। नेक्स्ट टाइम वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको और इनको दोनों को पता है कि आप दोनों बहुत अलग अलग पर्सनालिटी हो सकता है ये बहुत ही मैच्योर हैं, हो सकता है आप बहुत मैच्योर हो सकता है आपके और उनके स्टेटस नहीं मिलते हैं, फैमिलीज नहीं मानेंगी, हो सकता है आपके और उनके बीच में सोसाइटीज़ अलग हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा उनको लगता है कि शायद उनका और आपका एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। उन्होंने आपको अपने से पहले छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अगर आप उन्हें छोड़ते हैं तो यहाँ पर उनकी वो जो ईगो मैंने बोला था ना हर्ट हो जाएगी, वो वाली एनर्जी देखो आ गई, वो मैसेज में आ गई कि आप छोड़ो, इससे पहले उन्होंने आपको छोड़ा, क्योंकि उन्हें ऐसा जो उन्होंने इमेज बना रखी है ना आपके सामने कि दे आर बेस्ट और हैंडसम, गुड लुकिंग और चार्मिंग और ब्यूटीफुल, ये सब कुछ वो जो उन्होंने एक बना रखा है आपके सामने अपना ऑरा, वो अगर आपने रिजेक्ट कर दिया या अगर आप छोड़ के चले गए तो वो उनकी ईगो पे लग जाएगी बात, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर अब देखो मैसेज में आ गई है, ठीक है। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। दो कार्ड गिरे हैं, जस्टिस, एस ऑफ सॉर्ड्स, 1 2 3 4 इतने सारे कार्ड, एक कार्ड और दे दो यूनिवर्स मुझे। मैंने कहा था ना आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं आपके पर्सन। टावर, अचानक से ही चीज़ें ठीक होंगी, क्लियरली नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपके पर्सन को, ये देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है, कुछ चैलेंजेस को लेट गो करना है। आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट जो हुए हैं उनको दिमाग से निकालना है, आपके साथ जो क्लैशेस हुए हैं उन्हें दिमाग से निकालना है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 1 1 की एनर्जी है, 1 1 1 की एनर्जी यहाँ आ रही है।
और टावर की एनर्जी क्या कहती है कि अगर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे तो यूनिवर्स एक्शन लेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको माइनर कुछ लोगों को 1 घंटे से लेकर 11 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट आने वाला है, और ये कॉन्टैक्ट आपको या तो लीगल मैरिज के लिए आ सकता है, या फिर अगर आप लोगों के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें चीज़ें ठीक करने के लिए हो सकती है बात, कुछ चीज़ें आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिनारियो में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। मैक्सिमम 11 डेज में 11 डेज में आपको कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो में देखते हैं क्या चल रहा है। द टेम्पल पाथ एंड द सीट, ओके। टेम्पल पाथ मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए या तो इनकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या इनकी मैरिज फिक्स हो रही है, या इन्हें बहुत ज़्यादा सोसाइटी और जो रिलीजियस फैक्टर होते हैं उनके बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा गाइड करके या तो इनकी मैरिज कराई गई है, या कर चुके हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं सोसाइटी को देखते हुए या कल्चर को देखते हुए, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ डिसीट। डिसीट क्या कहता है, कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग चल रही है थर्ड पार्टी सिनेरियो में, कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ मैनिपुलेशन चल रही है, ये चीज़ें यहाँ चल रही हैं, ठीक है। इसे क्लैरिफाई करते हैं, देन हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। लेट मी टेक अनदर डेक। सन, मैंने कहा ना इमेज कॉन्शियस होकर या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आकर इन्होंने मैरिज करी हुई है, ये मैरिड है, ओके। ये स्थिति उन्हीं के लिए जो मैरिड है। यहाँ देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई जा रही हैं अपनी। देखो यहाँ पर भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, गिव अप नहीं कर रहे हैं, जैसा जो रिश्ता चल रहा है चलाए जा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं रिश्ते को, ठीक है। डिसीट की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी मैंने अभी कहा ना कुछ चिटिंग चल रही है, कुछ हिडन चल रहा है। देखो यहाँ पर मून हमेशा हिडन एनर्जीज को यहाँ पर बताता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके पर्सन इस रिश्ते में खुश नहीं है, बट सामने से ही करके दिखाने की आदत है। थर्ड पार्टी में ऐसे रह रहे हैं ये, देखो, ओके। सो इससे ज़्यादा तो अब क्या ही एक्सप्रेस किया जाए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर फैमिली में क्या है। फैमिली, अगर आपके पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनका ओके कार्ड गिर गया, वेट। उनका विचार है यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। और आउटकम क्या है यूनिवर्स प्लीज। आउटकम में आ रहा है थिंकिंग विमेन, वाइज डिसीजन लिए जा रहे हैं। और मैंने अभी आपको कहा था कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो यूनिवर्स एक्शन लेगी। सी स्टॉर्म वार्निंग कहा था ना अभी। फोर ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली चाहती है एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैमिली यही चाहती है और वो यही सोच रही है कि सब कुछ ठीक होगा। हाँ, बट यहाँ पर ट्रेडिशन और कल्चर और डिसिप्लिन, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन वाला कोई इनके घर में हो सकते हैं। इनके फादर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, मेस्कुलाइन एनर्जीज में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें मतलब ये कि उनके अकॉर्डिंग चीज़ें एक्सपेंशन की तरफ ही हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बताता है, सब कुछ वैसे ही हो पर जैसे वो चाह रहे हैं। चाहते वो यूनियन ही है आप लोगों का, चीज़ें ठीक आप लोगों के बीच में रहे, वो यही चाहते हैं, बट उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। द थिंकिंग वेमेन मुझे एक वाइज डिसीजन की बात बता रहे हैं। तो हो सकता है कोई तो यहाँ पर वाइज डिसीजन लेने वाला है, स्पेशली मदर, ठीक है ना। सी ओके, तो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना, इस रिश्ते में वेट करना, पेशेंस रखना, ये एक वाइज डिसीजन लिया जा रहा है। आउटकम में भी मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली चाहते तो यही है कि विक्ट्री इनकी हो, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें हों। तो विक्ट्री तो ये अपनी ही चाह रहे हैं। येस, इस रिश्ते में क्लियरली इन्वेस्ट करने के बारे में बातचीत होगी, ओके। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते, ओके, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस स्थिति के लिए। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। पहला कार्ड आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। दूसरा कार्ड आ रहा है अबंडेंस। यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन, टेक एक्शन, यू आर रेडी।
तो बहुत सारी गाइडेंस है यहाँ पर आज आपके लिए, ठीक है, मैंने सारी ले ली है गाइडेंस, हो सकता है किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अबंडेंस किसी के लिए रिश्ते में, सब कुछ रिश्ते में ठीक हो जाना अबंडेंस है, किसी की लाइफ में पैसा आना अबंडेंस होते हैं, किसी की लाइफ में हेल्थ अच्छी हो जाना अबंडेंस है, किसी की लाइफ में सक्सेस आना अबंडेंस है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप चेंज देखोगे लाइफ में, ठीक है, उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन की आप उस तरफ एक्शन लो, अपने रिश्ते की तरफ एक्शन लो, या स्थितियों में जो सोच समझ कर एक्शन लेने हैं वो एक्शन लेने हैं, ठीक है ना कहीं यहाँ हॉर्स है, हॉर्स भी देखो एक्शन की एनर्जी बता रहा है, तो क्लियरली ये यहाँ पर ये जो कार्ड आप देख रहे हो इसमें भी हॉर्स है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आपको भी इंट्यूशन आ रही है कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं, और ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि अब आप रेडी हो इस रिश्ते को संभालने के लिए, स्थितियों को संभालने के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस को संभालने के लिए, यू आर रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि थोड़े से वीक आपको वेट करना है, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक दिखाती हूँ कितना सुंदर कार्ड है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए सब कुछ ठीक होने वाला है। मैंने अभी आपको बोला 1 दिन से 11 दिन के अंदर बातचीत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते से 11 हफ्तों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अगर यहाँ फ्यू वीक्स आ रहा है तो वो उनके लिए बता रही हूँ। जो लोग बहुत टाइम से अलग हैं और बहुत स्थितियाँ बेकार हो चुकी हैं ना, तो उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सी डॉल्फिन की एनर्जी है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स चीज़ें ठीक करवाएं, ठीक है, हैप्पीनेस आप लोगों के लाइफ में वापस आ जाए, ओके। तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।